पद रत्नाकर का पाठ, पद संख्या 430, 430। कहा कहूँ मन की सखी मैं, कहा कहूँ मन की, कहा कहूँ मन की सखी मैं, कहा कहूँ मन की। जागत बने न सोवत मोते, जागत बने न सोवत मोते, जागत बने न सोवत मोते, जागत बने न सोवत मोते। भई बोरी सन की सखीरी, बोरी सन की सखीरी, कहा कहूँ मन की सखीरी, कहा कहूँ मन की। गई हुतीवा दिन मैं बनकूँ, गई गई हुतीवा दिन मैं बन को, गई हुतीवा दिन मैं बन को। सुध बिसरी तन की सखीरी, सुध बिसरी तन की सखीरी, जा पहुँची प्रेरित सी लीला, जा पहुँची भुवि मन मोहन की सखीरी, भुवि मन मोहन की सखीरी, कहा कहूँ मन की सखीरी, कहा कहूँ मन की सखीरी, कहा कहूँ मन की। देखी तहाँ विचित्र विलक्षण, देखी तहाँ विचित्र विलक्षण, देखी तहाँ विचित्र विलक्षण, देखी तहाँ विचित्र विलक्षण। सुषमा श्री वन की सखीरी, सुषमा श्री वन की सखीरी, परस्यो पवन तहाँ को तन भई, परस्यो पवन तहाँ को तन भई। संग तीरज कन की सखीरी, संग तन की सखीरी, कहा कहूँ मन की सखीरी, बेसुध फिरी आई मैं भूली, बेसुध फिरी आई मैं भूली, बेसुध फिरी आई मैं भूली, बेसुध फिरी आई मैं भूली। संज्ञा जीवन की सखीरी, संज्ञा जीवन की तब ते कछु न सुहावे लगी रही, तब ते कछु न सुहावे लगी रही, तब ते कछु न सुहावे लगी रही, सुहावे लगी रही। ललक सुदर्शन की सखीरी, ललक सुदर्शन की सखीरी, कहा कहूँ मन की सखीरी, मन की। पद संख्या 436।
कहा कहूँ मन के सखे रे, कहा कहूँ मन के। श्याम लुभानी हूँ सखी मैं, श्याम लुभानी हूँ। विवश भई बिनुगत मन मोहन, विवश भई बिनुगत मन मोहन, विवश भई बिनुगत मन मोहन। विवश भई बिनुगत मन मोहन। हाथ बिकानी हूँ सखी मैं, हाथ बिकानी हो सखी मैं, श्याम लुभानी हूँ सखी मैं। श्याम लुभानी हो। सखियन संग एक दिना गई हूँ, सखियन संग एक दिना गई हूँ, सखियन संग एक दिना गई हूँ। सखियन संग एक दिना गई हूँ। भरवे पानी हो सखी मैं, भरवे पानी हो सखी मैं, रवि तनया तट मिल्यो मदन मद, रवि तनया तट मिलो मदन मद, रवि तनया तट मिल्यो मदन मद। रवि तनया तट मिलो मदन मद। हर रस खानी हो सखी मैं, हर रस खानी हो सखी मैं, श्याम भुलानी हूँ सखी मैं, श्याम भुलानी हूँ, श्याम लुभानी हूँ सखी मैं, श्याम लुभानी हूँ। आहा, कैसा था? श्याम भुलानी हूँ। रामकृष्ण। रवि तनया तट मिलो मदन मद, हर रस खानी हूँ। कैसा सुंदर था वो कि तिरछी भोह भवाय ठगोरी, तिरछी भोह भवाय ठगोरी। मोह पर ठानी हो सखी मैं, कब ते कहा भयो को जाने, तब ते कहा भयो को जाने, तब ते कहा भयो को जाने। तब ते कहा भयो को जाने, भाव भुलानी हो सखी मैं, भाव भुलानी हो सखी मैं, श्याम लुभानी हूँ सखी मैं। श्याम लुभावनी हो। बिसरी तन मन की सुध बुध सब, बिसरी तन मन की सुध बुध सब, बिसरी तन मन की सुध बुध सब। बिसरी तन मन की सुध बुध सब, लोक कहानी हो सखी मैं, लोक कहानी हो सखी मैं, आठों याम लगत यों ज्यों तिन, आठों याम लगत जो यो तिन, आठों याम लगत यों ज्यों तिन। आठों याम
तन लपटानी हो सखी मैं, तन लपटानी हो सखी मैं, श्याम लुभानी हो सखी मैं, श्याम लुभानी हो राधा 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 बोले श्री भाई जी महाराज की जय। पूज्य श्री राधा बाबा की जय। पूज्य मैया की जय। अपने प्यारे भैया की जय। पूज्य दादा की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। हरि बोल। बड़े सौभाग्य का क्षण है कि आज भी हमें सत्संग और कीर्तन का परम लाभ प्राप्त हो रहा है। पहले कुछ भाई जी के विचार, उसके बाद कोई भक्त की चर्चा करें। गिरधर प्रभु कहाँ है? चलिए। भाई जी का प्रवचन है रतनगढ़ का, भगवान में विश्वास की आवश्यकता। भाई जी कहते हैं निश्चय हो जाए कि मैं सबसे बड़ा पापी हूं। यह निश्चय हो जाए कि मैं सबसे बड़ा पापी हूं और भगवान पाप का नाश करने वाले हैं, तो पाप का नाश तुरंत हो जाए। तो पाप का नाश तुरंत हो जाए। बुरे कर्मों का फल दुख है। अपने किए हुए बुरे कर्मों का फल दुख होता है और दुखों का नाश हम सभी चाहते हैं, परंतु मन में पक्का विश्वास नहीं है कि दुखों का नाश भगवान से होगा। हम सभी दुखों का नाश चाहते हैं, परंतु और किसी उपाय से चाहते हैं। कोई चोरी बार बार करता रहे तो जेल से छूटेगा कैसे? कोई चोरी बार बार करता रहे तो जेल से छूटेगा कैसे? हम दुख से छूटना चाहते हैं, परंतु करते हैं बार बार पाप।
भूल को सच साबित करने के लिए गोलमाल भी कर देते हैं, फिर दंड मिलता है। सारा संसार दुखी हो रहा है, सब संतप्त हैं। पहले जिनके पास पैसा नहीं था उनका वहम था कि पैसे वाले सुखी हैं। पैसे वाले को अभी विशेष दुख है। भगवान को छोड़कर भोगों में शांति सुख मिल नहीं सकता भैया, इंद्रियों से दुख पैदा होता है। जैसे भंगियों को मैले की गंध कम आती है और आगे जाकर वह भी नहीं आती है, इसी प्रकार हम दुखों में रहते रहते दुख को सुख मान भले लें, परंतु दुख से छूट नहीं सकते, दुख से छूट नहीं सकते। दुख से छूट नहीं सकते। भगवान के बिना दुख से छूटा नहीं जा सकता। हम किसी भी अवस्था में रहें, लेकिन रहेंगे दुख के राज्य में ही। उस संसार में जिसमें भगवान को नहीं मानते वह दुखों का घर है। हरि बोल। कल भैया से मुझे एक आज्ञा मिली, मैं फिर दोहरा देता हूँ उस बात को। जो भी छोटे बच्चों को लेकर के आते हैं, या तो वो पीछे बैठें या फिर ऊपर बैठें, बच्चों से डिस्टरबेंस ना हो, ऐसी मुझे ऊपर से आज्ञा मिली है। यह पक्की बात है। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, राम जय राम, श्री राम जय राम। तो भैया भाई जी कहते हैं बिना भगवान के दुखों से छूटा नहीं जा सकता। हम ये सोचते हैं कि बिना भगवान के जपे, बिना भगवान का भजन किए हम दुखों से छूट सकते हैं, पर ऐसा है नहीं। भाई जी कहते हैं सुख सब चाहते हैं, परंतु सुख को ढूंढते हैं जहां सुख है ही नहीं। आग में ठंडक चाहते हो आप लोग, आग में ठंडक चाहते हो। जो समझ गए उन लोगों ने संसार के मोह को छोड़ दिया। जब तक मोह को नहीं छोड़ते तब तक समझे नहीं है। मिठाई बहुत अच्छी, लड्डू देखने में पीला है, स्वाद भी है, परंतु अगर पता चल जाए कि इस लड्डू में जहर है तो कितना ही स्वाद हो, खा नहीं सकता व्यक्ति। ये पता चल जाए कि भाई इसमें जहर है तो कोई नहीं खाएगा, चाहे वो कितनी अच्छी पैकिंग करी गई हो, उस पर चाहे केसर रख दियो 2-4, तब भी नहीं खाएगा, क्योंकि उसे पता है ऊपर केसर है, भीतर जहर है। तो ऐसे ये संसार है। इसी प्रकार निश्चय हो जाए कि विषयों से दुख है, सुख नहीं, तो उसमें प्रेम नहीं कर सकते हैं। एक ही उपाय है, भगवान के शरण होकर भगवान का भजन करना। इसी से शांति मिलेगी। बड़े बड़े महात्मा कह रहे हैं कि विषयों में प्रेम करने से दुख होगा, उनके वचनों पर विश्वास करना चाहिए हम लोगों को। भव रोग के वैद्य ऋषि मुनि हैं। मनुष्य शरीर का दुर्लभ अवसर फिर नहीं आएगा। प्रत्येक श्वास अर्पण कर देनी चाहिए भैया, प्रत्येक श्वास अर्पण कर देनी चाहिए। ये मनुष्य शरीर दोबारा मिलने वाला है नहीं। स्वामी जी एक कथा बार बार सुनाते हैं, कृष्ण प्रिय, मेरे को भी बहुत अच्छी लगती है। एक राज्य था जहां पर 1 साल के लिए राजा बनाया जाता था। 1 साल के लिए व्यक्ति को राजा बना दिया जाता था, और जो भी उस राज्य का राजा बनता था वो सोचता है 1 साल के लिए तो बनाऊं, ऐश कर लूं, और जाता और महाराज खूब शराब पीता और खूब ऐश करता। कभी इधर घूम रहा है, कभी शिकार करने गया है, कभी कुछ। अब उसे ये नहीं पता, वो सोच रहा है 1 साल में मैं शिकार कर रहा हूं, पर उसका शिकार हो रहा है। और वो 1 साल तो खूब ऐश करता। 1 साल बाद उस राज्य का ही नियम था, उस राजा को हटा करके जंगल में भेज दिया था, और वो भी वस्त्र उतार करके, कुछ नहीं छोड़ते थे उसके पास, नंगा करके जंगल में भेज दिया जाता था उसे। अब क्या हुआ, एक व्यक्ति को बनाया गया, थोड़ा उसने सत्संग वगैरह सुना था, उसे राजा बनाया गया। और जब वो राजा बना
तो वो भी आया, उसने देखा भाई राज्य है, बड़ा सुंदर है, सब कुछ चीजें हैं, पर विवेक से काम लिया। और 1 साल पूरा राज्य किया उसने। राज्य करने के बाद अब उसका भी नंबर था हटने का, तो उसे भी हटाया गया। तो जब हटाया गया तो नदी पार करवाने के लिए एक नाविक रखा हुआ था कि भाई जो भी राजा की गद्दी से हटेगा उसके वस्त्र उतार करके उधर भेज दिया जाएगा जंगल में। तो नाविक आज फिर आया उसको लेने के लिए, तो उसके भी कपड़े उतारे गए भाई, उसके भी व्यक्ति के भी। वो राजा की पदवी से हटा, उसे नाव में बिठा दिया। अच्छा, आज तक जितने राजा गद्दी से हटाए गए थे वो सारे रोते हुए जाते थे। ये पहला ऐसा राजा था जो हंस रहा था। नाविक सोच रहा यार ये हंस क्यों रहा है, क्या राज छुपा हुआ है इसकी हंसी में। तो उसने पूछा कि महाराज आपको राजा की गद्दी से हटा दिया गया है और आज तक जितने भी राजा यहाँ से गए जंगल की तरफ सारे रोते हुए गए हैं, आपको देख रहा हूँ आप हंसते हुए जा रहे हो। कह रहे इसका राज तुम्हें जब तुम पल्ली पार छोड़ोगे ना तब पता चलेगा। तो जैसे ही नदी पार करके गए तो नाविक ने देखा, वो भी 1 साल में ही जाता था उस तरफ, पूज्य भैया को प्रणाम, वो भी 1 साल में ही नाव पार उधर लेके जाता था। तो जैसे ही आज उधर नाव लेकर के गया तो देखा इधर वाले राज्य से भी सुंदर राज्य उसने उधर बसा रखा था। और महाराज जैसे ही वो नाव से उतरा तो रेड कारपेट खुलता हुआ आया और कृष्णप्रिया 2 बंदे खड़े हुए थे, जूतियां लेकर के, एक बंदा कोट लेकर के खड़ा हुआ था। और आते ही जैसे वो उतरा तो उसे कोट पहनाया, जूतियां सब चीज एकदम बढ़िया बना दिया, फर्स्ट क्लास। तो नाविक ने देखा महाराज ये तो कमाल हो गया। कह रहे कमाल नहीं, ये विवेक का इस्तेमाल है। सब लोग राज्य करते थे 1 साल और खूब मस्ती करते थे, उसके बाद उनका बुरा हाल होता था। मैंने अपना बंदोबस्त कर लिया, 1 साल के अंदर अंदर वहां का राज्य फीका है, इधर बढ़िया बना दिया मैंने, इधर अलग से राज्य बसा दिया उसने। तो स्वामी जी महाराज कह रहे थे कि देखो भैया ये जीवन एक ही जीवन मिला है हमें, या तो राजा बन के ऐश कर लो या उधर का इंतजाम कर लो, या उधर का इंतजाम कर लो। अब कहो उधर का इंतजाम कैसे करें, वो तो नदी थी, वो पार करके उसने पैसा वैसा लगा के बना दिया था। हम मरने के बाद जहां जाएंगे वहां पर कैसे बनाए, ये सब बनाने की आवश्यकता नहीं है, वहां पर सब तैयार है कि ऐसो महल हमारो हमारो, ऐसो महल हमारो। वहां ऐसा महल तैयार है प्रभु, वहां बनाने की जरूरत नहीं है, बस वहां जाने के लिए वो चाहिए, क्या कहते हैं उसे, नाम जप की पूंजी चाहिए। जैसे ट्रेन में बैठने के लिए टिकट चाहिए होता है, ऐसे वहां पे जाने के लिए भी टिकट की आवश्यकता है। वो टिकट कौन सा है, वो नाम जप का टिकट है। जितना भजन करोगे उतना जल्दी वहां पहुंचोगे, उतनी गति, कहे मर के पहुंचेंगे, जीते जी पहुंचा जाता है, ऐसा हमारे पूज्य भैया बताते हैं। जीते जी वहां जाया जाता है, संतों से भी सुना है। एक सेठ था, पूज्य भैया ही नहीं सुनाई थी, उसके पास एक नौकर आया गांव से, वो बेचारा थोड़ा अनपढ़ था, थोड़ा मूर्ख। अच्छा, लोगों जो अनपढ़ होता है ना उसे लोग मूर्ख ही समझते हैं। लाख रुपए कमाने वाले को लोग सोचते हैं बहुत पढ़ा लिखा बंदा है, 10-15 लाख इधर उधर कर देता है महीने में, लेकिन लाख नाम जप करने वाले को लोग मूर्ख समझते हैं। ये तो नाम में ही लगा रहता है, इसका कुछ नहीं, इसको हो सकता है, ये तो बाबा जी बनेगा। बाबा जी बनना इतना आसान होता तो सब बन जाते हैं। दूर के ढोल सुहावने लगते हैं, जब संत बन के संत जैसा जीवन जिया जाता है तब पता चलता है। हमारे तो एक ही परिवार है, संतों के तो हजारों परिवार हो जाते हैं, सबकी चिंता करनी पड़ती है। तो सेठ जी ने कहा कि भाई तू तो वज्र मूर्ख है। क्या मूर्खता की बात करता है, ले ये छड़ी, तुझसे बड़ा कोई मूर्ख तुझे मिले तो उसे दे देना। वो भी गांव का गवार सा था, उसने कहा यार छड़ी मिल गई, बहुत अच्छी लग रही है, बढ़िया सी है।
अरे सेठ जी ठीक है, आपकी बात मान ली। अब सेठ जी अपना खूब मस्ती में रहते, पैसा था ही। तुलसीदास जी महाराज ने 9 नौका नाम की भर दी थी, इन्होंने 9 कमरे धन के भर दिए। धड़ाधड़ पैसे भरे जा रहा था, आंधे इधर से भी आंधे उधर से भी आंधे, पर खुद जाया जा रहा था, खुद का जीवन तो समाप्त हो रहा था। तो 40 वर्ष लगभग हुए उन्हें, ऐसे ही जीवन जी रहे थे। तो वृद्धावस्था को प्राप्त हुए तो बीमारी लग गई कोई। वो मूर्ख नौकर वहीं था आराम से। तो उसने सोचा यार चलो सेठ जी से मिल के आते हैं, देखता हूँ सेठ जी के क्या हालचाल चल रहे हैं आजकल। सेठ जी से मिलने गए तो सेठ जी खटिया पे पड़े थे। खटिया पे जब पड़े हुए थे तो सेठ जी ने देखा, भैया ये तो वही आ गए नौकर। सेठ जी से पूछा, सेठ जी कैसे हो? तो सेठ जी ने कहा कि भैया बहुत बुरा हूं, तबीयत बिल्कुल खराब है, अब जाने की तैयारी है बेटा। अब जैसे ही ऐसा बोला तो वो तो गांव का गवार था, उसने कहा सेठ जी बैग पैक कर लिया? कह रहे बैग पैक कर लिया? हाँ सेठ जी, ऋषिकेश जा रहे हो तो बैग वैग तो पैक होना चाहिए, तौलिया वोलिया सब रख लिया ना। अबे बावले, ऋषिकेश थोड़ी जा रहा हूं मैं, हरिद्वार जा रहा हूं मैं। लोटे में लोटे में, वो भी मर करके। तो कहा बेटा वहां जब जाया जाता ना, वहां पर ये सब चीजें कुछ नहीं जाती हैं, बैग वैग कुछ नहीं। सेठ जी क्या जाता है फिर? तो सेठ जी ने कहा, प्रवचन दिया सेठ जी ने। सेठ जी कह रहे हैं बेटा उस परम धाम में जाने के लिए, जहां मुझे जाना है, मर करके जाना है, वहां जाने के लिए भगवान के नाम की भजन की आवश्यकता होती है। कह रहा सेठ जी आपने तो फिर जब 9 कमरे धन के भरे हुए हैं तो 9 का आपने भी नाम की भरी होंगी, भजन किया होगा खूब। कह रहा यार बस यही नहीं कर पाया। तो तुरंत उस नौकर ने छड़ी निकाली पीछे से। सेठ जी आपसे बड़ा मूर्ख नहीं है कोई, ये लो अपनी छड़ी पकड़ो, अपनी छड़ी पकड़ो, आपसे बड़ा कोई मूर्ख नहीं है। जिसे पता था कि भगवान के नाम से ही कल्याण होगा, नाम रूपी धन ही इकट्ठा करना चाहिए, और वही आपने किया नहीं। जब सेठ जी को ऐसी बात बोली तो उस सेठ जी ने, मैंने जब पढ़ा ये कल्याण पत्रिका में, तो सेठ जी ने भजन करना शुरू करा फिर। और जहां उनकी मरणासन जैसी स्थिति थी, काफी दिनों तक वो जीवित रहे और निरंतर भजन करते रहे, निरंतर भजन किया उन्होंने। ऐसे ही एक सेठ और थे, आज सेठों में बात चले तो सेठ याद आ रहे हैं। तो एक सेठ जी और थे, दुकान पे बैठा करते थे भैया, और जब दुकान पे बैठते तो संतों से बड़े चिढ़ते थे। जैसे कोई मांगने वाला आता, हम कहते हैं यार जब देखो मांगते ही रहता है, कमाया नहीं जा रहा, हट्टा कट्टा शरीर ले रखा है, 10 बात बोल। तो ऐसे ही एक संत गए, फक्कड़ थे, पहुंचे सेठ जी को देखा तो सेठ जी अपना मुनीम से बात कर रहे थे, तो मुनीम से बात करते अपना हिसाब किताब देख रहे थे सब। तो जैसे ही सीताराम, सेठ जी ने कहा मुनीम से, मुनीम 10 का नोट दो यार से। मुनीम ने 10 का नोट निकाला, और वो संत 10 का नोट लेने वाले तो थे नहीं। संत ने फिर कहा सीताराम। सेठ ने फिर कहा भाई 20 का दे यार, तू दिमाग खराब कर रखा है, भेजो इन्हें फटाफट काम करना है। मुनीम ने 20 दिए। 20 का देख करके संत महात्मा वो बोले भाई ये नहीं चाहिए, सीताराम। सेठ जी किलस गए भाई, पूरे किलस गए, एकदम भन्ना गए एकदम से। कह रहे क्या सीताराम सीताराम लगा रखा है, कोई सीताराम नहीं है, 50 का दे से। संत ने कहा बेटे आज तो सीताराम करवा के छोड़ूंगा तेरा भी, कुछ भी हो जाए। संत जब जिद पे आ जाते हैं तो फिर आ ही जाते हैं संत। जैसे भैया वो राम नाम की महिमा वाले अपने प्ले हुआ था, पकड़ लिया हाथ तो बेचना मत, अब वो बेचा नहीं तो भगवान की गोद मिली उसे। ये भाई जी ने भी राम नाम के फल उसमें सुनाया भगवान नाम महिमा में। तो सेठ जी कहने लगे भाई क्या चाहिए तुम्हें?
नहीं बोलूंगा। कह रहे भाई सीताराम तो बोलना पड़ेगा। कह रहे नहीं बोलूंगा। कह रहे जा तेरी मृत्यु 7 दिन में हो जाएगी। संत ने कह दिया अब करो सीताराम। श्री राम जय जय राम। 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 जय जय श्यामा जय श्याम। जय जय श्री वृंदावन धाम। बोलिए राधा माधव सरकार की जय। तो संत ने कहा भाई 7 दिन में मरेगा। सेठ जी ने कहा गुरुदेव गलती हो गई। कह रहे बेटा बोल दिया तो बोल दिया, अब तो 7 दिन में मरेगा। अब वो पैरों पड़ गए। सेठ जी पैर में पड़ गए। कह रहे मेरे से गलती होगी, मेरे को 7 दिन में मत मारो, मेरे तो बहुत हिसाब किताब लंबा है, खाते वाते उधार बहुत चुकाना है, ब्याज का पैसा आ नहीं रहा है, सबसे वसूली भी करनी है मुझे। तो मोहलत मांगने लगे। तो संत ने कहा बेटा निकल गई तो निकल, तू सीताराम नहीं कर रहा था ना, 7 दिन में जाएगा अब। तो सेठ जी ने कहा कुछ बचने का उपाय है क्या? कह रहे एक उपाय है, सीताराम। जो कहा है वो करने शुरू कर दे, बच जाएगा। कह रहे पर आपने तो कहा 7 दिन में मर जाएगा। कह रहे निश्चित मरेगा 7 दिन में, पर तू राम नाम जपना शुरू कर दे, फिर देख क्या होता है। भैया उन्होंने जीवन भर सीताराम किया और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना शुरू किया। 7 दिन में मृत्यु नहीं हुई इनकी। जीवन जितना था ना उनका उतना ही जिए, पूरा जितना उनका था, पूरा जीवन भगवान नाम में बना दिया उन्होंने सेठ जी ने। तो संत की जिद भगवान का भजन में भी लगा देती हुई है। एक ऐसे थे, ट्रेन में जा रहे थे, एक सज्जन संतों से बहुत चिढ़ते थे। तो वो अयोध्या जा रहे थे, तो एक फक्कड़ संत बैठे हुए थे, रामानंदी संत थे। तो बैठे हुए थे, तो वो जो सामने सज्जन बैठे तो बहुत चिढ़ता था। कह रहा है क्या ये, और कोई काम नहीं है, काम धाम कर लो कुछ, महात्मा बन गए, बताओ फर्स्ट क्लास एसी में सफर कर रहे हो, ये कोई बात होती है? 10 बातें उनको सुनाई और बैठने ना दे उन्हें ढंग से बैठने ना दे। तो उन्होंने कहा कि बेटा बोल सीताराम। नहीं बोलूंगा सीताराम। जिद पे अड़ गए, संत भी जिद पे अड़ गए। कह रहे बेटा तेरे गले में तो कंठी पहनानी है मुझे, अब चाहे कुछ हो जाए। ओ परेशान खूब तिलमिला रहा है, क्योंकि वो तो सीताराम करेंगे भाई, वो बैठे हुए हैं, उसमें सीट की बुकिंग है भाई उनकी, पर वो किल से जा रहा है बैठा बैठा। अब संत ने निर्णय ले लिया कि कुछ भी हो जाए, इसके गले में तो तुलसी माला डालूंगा, इसके कान में मंत्र फूंकना है। भैया रात्रि हो गई, कान में लीड लगे लगे वो गाने सुनते सुनते सो गया। तो संत ने अपना काम करना शुरू किया और अपने थैले में से एक तुलसी माला निकाली और सोते सोते के गले में कैसे ना कैसे उसके गले में वो पहना दी। और जैसे ही पहना दी, भाई तुलसी पहनाने के कान में मंत्र फूंकना है, वो नींद में था बेचारा, उसके डट्टा घटाए कान के। कह रहे गाने बाद में सुनिए, सीताराम। और जैसे सीताराम बोला, महाराज वो तपाक से उठा,
और ऊपर से गुस्से में कि नींद खराब कर दी मेरी, और उठते ही थप्पड़ मारा संत के, उठते ही थप्पड़ मारा। भाई संत भी कमाल थे, कह रहे अब तो चाहे तो 100 और मार ले दीक्षा तो दे दी, अब तो चेला हो गया, 100 थप्पड़ और मार ले। और इतनी बात बोली तो भैया पसीज गया उसका भी हृदय, कहने कैसे संत हैं यार, चांटा खा लिया इतने भयंकर तरीके और कह रहे 100 और मार ले, 100 और मार ले। और भैया वो जो सज्जन थे उन्होंने जीवन भर उनके आश्रम में सेवा करी, फिर पूरा सनातन वेश धारण किया, धोती कुर्ते में अपना पूरा जीवन उन्होंने संत के आश्रम में निकाला। तो संत जब जिद पे आते हैं तो वो जबरदस्ती भी कर लेते हैं, पर करते उनसे हैं जहां उन्हें कोई या तो छेड़ दे या अपने को उन पर छोड़ दे। दो ही परिस्थिति में संत अब छोड़ते नहीं हैं, फिर काम करके छोड़ते हैं। भैया सुनाते हैं ना कि एक संत को एक सज्जन गाली देता था, रोज उसका नियम था गाली देने का, बारिश हो तूफान हो कुछ आ जाए गाली देने जरूर जाता था, कई वर्षों का नियम था। और बाकी पूजा करने वाले आए ना आए लेकिन वो जरूर आता था गाली देने चाहे कुछ हो जाए, कितनी बारिश हो, जनकपुरी में पानी भर जाए, चाहे कुछ हो जाए, वो आता जरूर था। एक दिन क्या हुआ, वो आया नहीं, तो संत भगवान को थोड़ी चिंता हुई, तो देखा तो आकाश मार्ग से उस सज्जन की जीवात्मा को यम के दूत ले जा रहे हैं। तो उनकी जैसी ही दृष्टि पड़ी संत की, संत ने कमंडलू से जल लिया और जल फेंक करके मारा, और जैसे ही छिड़का जल उनके ऊपर तो यम के दूत वहीं ठहर गए। तो यम के दूतों ने बोला कि महाराज आप ये क्या कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा आप इसे कहाँ ले जा रहे हैं इस जीवात्मा को? कह रहे अरे ये तो आपका बहुत बड़ा निंदक था, आपको इतनी गालियां सुनाता था। तो उन्होंने बोला पहले वाली लाइन दोबारा दोहराओ। तो उन्होंने कहा कि आपका निंदक था। कह रहे जब मेरा है तो इसको दंड देने का विधान भी मेरे द्वारा रचा जाएगा, तुम नहीं छू सकते इसे, जब मेरा है तो मैं देख लूंगा इसे। छोड़ के जाना पड़ा महाराज। तो हम भगवान के संत के हो जाएं किसी भी तरीके से तो काम हो जाता है। तो भाई जी कहते हैं भगवान के शरण होकर भगवान का भजन करना, इससे सुख शांति मिलेगी। बड़े बड़े महात्मा कह रहे हैं कि विषयों में प्रेम करने से दुख होगा, पर हम वचनों पर विश्वास नहीं करते। मनुष्य शरीर का दुर्लभ अवसर फिर नहीं आएगा भैया, प्रत्येक श्वास भगवान को अर्पण करनी है। शास्त्रकारों ने कहा है कि विषयों में आसक्ति रहकर जो मर जाते हैं वो मरकर प्रेत बनते हैं। एक पेटी में मन रह गया तो मरते समय, और वह आदमी मर गया तो वह प्रेत बनकर खड़े खड़े देखता है। अपने सामने अपना धन कोई लूटे तो कितना दुख होता है। इसलिए पहले से ममता का त्याग कर दें। जो कुछ है वह भगवान का माने तो अपने तो केवल ट्रस्टी हैं। भाई जी कह रहे हैं अपने तो केवल ट्रस्टी हैं। कोई विषय में जिसका मन नहीं रहेगा तो उससे प्रेम नहीं होगा। खराब योनियों के मिलने का कारण यही है कि मरने के समय विषयों में प्रेम रहता है। भगवान ने कहा है तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च। भगवान की याद पहले हो, घर का कदापि ना हो। घर तो यहीं तक का है, भगवान साथ रहे हैं, साथ हैं और साथ रहेंगे। पहले भगवान का स्मरण करो फिर बाकी काम करो। स्मरण सब समय करो, इससे मौत जब आवेगी तो तुम्हारा मन मिलेगा भगवान में, तो भगवान को पा जाओगे। राजा भरत जी ने खूब मन लगाया भजन में, एकांत में रहते थे। एक बार दया से हिरणी के बच्चों को पास में ले आए। दया ठीक है परंतु ममता होना ठीक नहीं है। ममता होना ठीक नहीं है। दया से उसको कुटिया में ले आए, घास देने लगे। छोटा बच्चा हिरण का था, छोटा बच्चा हिरण का था। उसमें उनका मोह हो गया। जैसे बच्चे में मां का मोह होता है वैसा मोह हो गया।
वैसा मोह हो गया। हम कई बार सोचते हैं अरे इतने से क्या होगा। जैसे ऑफिस में बोल देते हैं ना, अबे भाई थोड़ी सी पी ले यार, बस थोड़ी सी पी ले, थोड़ी सी तो कुछ नहीं होगा, एप्पल जूस, इट्स एप्पल जूस, थोड़ी सी पी ले हैं। फिर उसके बाद क्या है, अगले दिन क्या, थोड़ी सी सिगरेट ले ले, अरे कुछ नहीं है, तो हवा है बस, कुछ नहीं है, कोई बात नहीं, ले ले थोड़े से ले। तो पूज्य राजेश्वरानंद जी महाराज कहते हैं कि शुरुआत हमेशा थोड़े से ही होती है और वही थोड़ा सा राई का पहाड़ बन जाता है। जहां आपने गलती करी फिर सोचते हैं ये तो ठीक है, गलती अच्छी है, फिर वो गलती करते 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 साधक नहीं रह पाता। तो जब भी नुकसान होगा थोड़े से ही होगा, है ना। जैसे पुष्पा 2 आ रही हो टीवी पे, एक बार देख ही लेना यार, थोड़ी सी देख ले बस, उसका वो एक्शन देख ले, वो जो करते हैं यूं वाला, थोड़े से। तो जैसे ही आपने थोड़ी सी शुरुआत करी तो पूरी पिक्चर देख के उठोगे तुम, पूरा एंड तक। तो शुरुआत हमेशा खराब की थोड़े से ही होती है। तो जैसे ही हमने थोड़ी दया करी राजा भरत जी ने, तो उसके बाद थोड़ी उसको कुटिया में ले आए, फिर खाना देने लगे। ऐसे ही विकार आते हैं, फिर हम जब उन्हें भोजन देना शुरू कर देते हैं तो वो बढ़ जाते हैं, फिर हमारी आसक्ति का कारण बन जाते हैं, और जैसे आसक्ति का कारण बन जाते हैं तो फिर पतन हो जाता है। पतन हो जाता तो सत्यानाश हो जाता है, भजन खत्म हो जाता है, और फिर हम कुछ नहीं कर सकते, है ना। पर कर सकते हैं, संतों का सहारा लेकर के, सत्संग का सहारा लेकर के, भगवान के नाम जप का सहारा लेकर के फिर से उठा जा सकता है। क्योंकि ऐसा संतों ने बताया। पूज्य श्री प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, 1000 बार गिरेंगे पर फिर छाती ठोक के खड़े होंगे। नाथ आपके रास्ते पे चला हूं, आपको संभालना पड़ेगा, आपको उठाना पड़ेगा। पूज्य भैया जी कहते हैं अपने कि जिस जमीन पे गिरा जाता है उसी जमीन का सहारा लेके उठा भी जाता है। तो जहां से गिरे वहीं से उठ जाओ और देखो कि हमारा पतन क्यों हुआ था, कौन सा ऐसा दृश्य था, कौन सी ऐसी बात थी जिसने हमें गिरा दिया। तो अगली बार से उस दृश्य, उस व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति में हमें नहीं पहुंचना है किसी भी तरीके से, तो हम बच जाएंगे और फिर से खड़े हो जाएंगे, फिर साधना शुरू हो जाएगी। तो पूज्य बाबूजी कहते हैं कि छोटा हिरण का बच्चा था, उसमें उनका मोह हो गया। जैसे बच्चे में माँ का मोह होता है वैसा मोह हो गया। इससे भजन कम होने लगा। सेवा करनी चाहिए परंतु मोह होना नहीं चाहिए किसी को भी। मकान बाप दादा ने बनवाया, अब वे नहीं हैं, अब हमारा भी नहीं, क्योंकि मरते समय मन हवेली में रह गया तो ईंट के कीड़े बनोगे। मन हवेली में रह गया तो ईंट के कीड़े बनोगे। गिरधर एक महात्मा थे, उनका नाम याद नहीं आ रहा उनका ही, भैया बड़े रसिक महात्मा थे। मैं ब्रज के भक्त, शायद उसमें ही पढ़ा था मैंने, किन्हीं के मुख से सुना था। तो जैसे जैसे संत का ओहरा बढ़ता है तो लोग बाग इकट्ठे भी होते हैं, विषयी लोग भी आते हैं और फिर वो नई नई राय देते हैं। तो जो संत थे, रसिक संत थे, उनसे किसी ने कहा कि महाराज जी ये जो कुंड है इसका उद्धार करवाना है ना, इसका उद्धार करवाना, यहाँ पर एक मंदिर सा बन जाएगा, ठीक है, बढ़िया काम हो जाएगा। तो उन संत ने आज्ञा दे दी। अब वो थे तो भजनानंदी संत, खूब रसिक थे, लीलाओं का चिंतन भी करते, सब कुछ होता था। पर जिस दिन से वो उन्होंने अनुमति दी, भैया उस दिन से लीला चिंतन की जगह ईंट रोड़े दिखाई दे रहे हैं सपने में, बदरपुर आ रहा है, सीमेंट दिखाई दे रहा है। 2-3 दिन तो उन्होंने सहन किया और तीसरे दिन वो उठ करके रात्रि में ही अपना झोला वोला उठाया, आसन उठाया, किताबें ली, पैक करा और भाग गए। कई दिनों तक गायब रहे। शिष्यों ने ढूंढ लिए, गुरुजी आप छोड़ क्यों आए? कह रहे भाई मैं भगवान का भजन करने आया था, तुम्हारे ईंट रोड़ों से काम नहीं है मेरा, हाथ जुड़वा लो, मेरा भजन छूट रहा था।
तो गुरुजी चलो, कह रहे गुरुजी गए, मर गया गुरुजी तुम्हारा। मैं नहीं हूँ तुम्हारा गुरु कोई, मैं जा रहा हूँ, मेरे को भजन करने दो। तो ऐसे भी विरक्त संत होते हैं भैया। एक बार एक आए सज्जन, ये पूज्य दमानी जी पिताजी ने सुनाई थी मुझे, क्योंकि पिताजी जब फ़ोन करते हैं तो समझ लो 1 घंटा 1.5 घंटा आराम से सत्संग होता है। तो पिताजी बता रहे थे कि एक बार एक वृंदावन में किसी जगह एक महात्मा पहुँचे भजन करने के लिए। जब भजन करने के लिए गए तो एकांत निर्जन स्थान पे बैठ गए, अपना आराम से भजन कर रहे थे। अच्छा, जिस जगह बैठे थे वो खेत किसी सेठ का था। वहाँ भजन करते भैया आराम से, तो 2-4 लोगों को पता भी चला। तो एक दिन सेठ मुआयना करने आया था अपने प्लॉट का देखने, तो देखा एक भजनानंदी संत बैठे हुए हैं। प्रणाम किया, गुरुदेव प्रणाम। तो उन्होंने कहा हाँ बच्चा, कोई बहुत बढ़िया बेटा। अरे महात्मा जी, ये जहाँ आप बैठे हो ना, ये 1000 गज मेरा ही है। कह रहे हाँ बेटा चला जाता हूँ मैं। कह रहे नहीं नहीं, जाने की आवश्यकता नहीं है, आप यहाँ भजन करते हो, मैं ऐसा करता हूँ बाउंड्री करवा देता हूँ, यहाँ बाउंड्री करवा देता हूँ, थोड़े जानवर वगैरह वो जो कांटों वाली रेलिंग सी जो होती है ना, दीवार, वो करवा दूंगा, थोड़े जानवर वानवर से आपको भय नहीं रहेगा। तो संत भगवान ने कहा चल कोई बात नहीं, अपने को तो खुले आसमान में भजन करना है, कोई बात ही नहीं है भाई, तेरा प्लॉट है तो कुछ भी करवा। उन्होंने कृष्णप्रिय रेलिंग करवा दी, वो चारों तरफ से बाउंड्री करवा दी। करंट तो नहीं, बिजली दी नहीं वहाँ। तो महाराज जी भजन कर रहे थे आराम से। अगली साल फिर गर्मी की छुट्टी में आए सेठ जी। सेठ जी ने देखा कि गुरुजी यहीं विराजमान है। तो सेठ जी ने कहा गुरुजी, आपको सर्दी में ज़्यादा ठंड लगती होगी, गर्मी बारिश के मौसम में तो भीग जाते होगे आप, बड़ा दुर्गति, क्योंकि जंगल का है ये एरिया। ऐसा करता हूँ आपके लिए ना एक पक्का कमरा बनवा देता हूँ, एक कमरा। तो संत भगवान तो उन्होंने भी सोचा चल यार ठीक है, अकेला ही तो रहना है, कोई बात नहीं, कमरा बनवा दे, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे अभी एक संत वायरल हुए वीडियो यूट्यूब पे, राधा रानी के जो भक्त हैं, पूरी बात बताऊंगा भैया, वो बेचारे इतना अच्छा भजन कर रहे थे, यूट्यूब वालों ने चैन से रहने नहीं दिया। मतलब हर आधे घंटे में दिमाग खराब कर दिया होगा उनका। अब उनका अच्छा फ्लैट टाइप का बनवा दिया उन्होंने, यूट्यूबरों ने कुटिया बनवा दी, बहुत अच्छा काम किया। पर भजन तो छूटा उनका भैया, भजन तो छूटा, क्योंकि हर कोई आता है कई कई घंटे, उनको पूरी क्लिपिंग बना के प्रश्न उत्तर पूछते हैं, लेना देना कुछ नहीं उनका प्रश्नों से, ना उन्हें यूट्यूब वाले को भजन करना। उसे 3 लाख व्यूज चाहिए तो उसके हो गए थे भैया, मैंने देखा था एक दिन में उसके उसका व्यूज हो गए थे। पर भजन छूट गया उन महात्मा जी का। बड़े परेशान भी महात्मा बताते नहीं है, वो सोचते हैं जीवों का कल्याण हो जाए, कुछ बात इनको सत्संग की मिल जाए, तो इसलिए वो बोल भी देते हैं। तो उन महात्मा ने सोचा चल कोई बात नहीं, एक बार कमरा बनवा दे भाई, कोई बात नहीं। कमरा बन गया भैया उनका, और वो भजन करने लगे अपना आराम से। अगली साल फिर आए तो देखा महात्मा जी उसी कमरे में भजन कर रहे हैं। तो उन्होंने सोचा तो परमानेंट यहीं रह रहे हैं, महाराज जी 2-3 कमरे और बनवा दूं। महाराज जी ने कहा क्यों? कह रहे जैसे हम गर्मियों की छुट्टी में आते हैं तो थोड़ा बच्चों को ले आऊँगा, यहाँ पे रह लेंगे, आपका साथ सानिध्य मिल जाएगा, सत्संग हो जाएगा। महात्मा जी क्या करते, वो बेचारे मतलब उसके बोझ के तले दबे जा रहे थे अब धीरे धीरे। दादा को प्रणाम। तो जैसे दबे जा रहे थे भैया, उन्होंने 3 कमरे और बनवा दिए। अब 3 कमरे बन गए, उसमें लाइटिंग की व्यवस्था हो गई, सब चीज बढ़िया हो गई। हरि बोल, पूज्य भैया आ गए। श्री राम जय राम, जय जय राम।